नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पर बात करेंगे, हम अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा कैसे करें, जो कि सारी चीज़ें हम ही आप से निर्भर हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, घरेलू कोई समस्या हो, खेत खलिहान की समस्या हो, काम धंधे की समस्या हो, सारी चीज़ें अपने ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। अब शरीर का बैलेंस हमारे कैसा है, दिमाग का संतुलन कैसा है, उसी पे सारी बातें निर्भर करती हैं। हमारा खान पान कैसा है, तो सारी चीज़ें हमारी उसी पे डिपेंड करती हैं। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे आजकल तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तमाम प्रकार के खतरे बने हैं लोगों को, जो पहले से इंटरनल प्रॉब्लम चल रही होती है, तमाम प्रकार की उसकी समस्या, तो उन सबसे निजात पाने के लिए हम लोगों के पास साधन सिर्फ दवा का है, योग प्राणायाम का है। अपने प्राकृतिक संपदा जो हमारे सनातन धर्म संस्कृत के ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली है, अपने पूर्वजों के वरदान स्वरूप मिली है, उसके सेवन और जो आयुर्वेद के तमाम जड़ी बूटियां हैं हमारी, उससे हमें फायदे ही फायदे हैं। तो हमको आपको थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा, अपने शरीर के अलाइनमेंट के बारे में जानकारी हर चीज़ के होनी चाहिए। हमारे अंदर के ऑर्गन्स किस तरह काम कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के स्वस्थ रहने पे हम लोग स्वस्थ रहते हैं। सारी निर्भरता उन्हीं के ऊपर रहती है। अगर अंदर कोई प्रॉब्लम होने लगती है तो अपने आप शरीर बताने लगता है, लोग परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं, जिसके तहत हम लोग को परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर खान पान में ये समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या खाएं, क्या पिएं, क्या योगासन करें, ये बहुत सारी बातें हैं। तो नियमित दिनचर्या में जो हम लोग अच्छे से कर लें, अपने मन वचन कर्म को संतुलित रखते, वही हमारी सबसे बड़ी दिनचर्या है। तो अब जैसे जाड़े का सीजन शुरू हो गया है, तो जाड़े में नहाने से लेके खाने पीने सोने तक तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम जिनकी परेशानी चल रही है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनका रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत, दमा की परेशानी जिनको है, उनको समस्याएं हो जाती हैं। सबसे पहली बात है, जैसे नहाने का तरीका हम लोगों को, नहाने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो धड़ाधड़ सिर पे पानी डाल के नहाने लगते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग पहले पैर के पंजे से शुरू करिए, अपनी गांठों को अच्छे से धुलिए, उसके बाद फिर ऊपर कमर तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, ऊपर फिर डायरेक्ट पानी डालिए। क्योंकि जो संतुलन होता है हमारे शरीर का, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको उसी हिसाब से अगर रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और गांठों पे पानी इसलिए पहले डाला जाता है कि गांठों पे अगर पानी डाल के आप अच्छे से उसको भिगो के नहाएंगे तो गठिया की समस्या ये जो है, ये इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा आप लोगों के। और उसके बाद फिर खान पान का आप लोगों का यही है, जाड़े में जो गर्म, ज़्यादा ठंडी चीज़ें न लें, ठंडी चीज़ें, और जो लोग ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी, वो बंद कर दें, गुनगुना पानी लें सुबह शाम। और ये अजवाइन, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का काढ़े का सेवन करें निरंतर, और मुलेठी भी डाल लें उसमें, काढ़े में, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और सोते समय हम आपको सारी वीडियो में लगभग बताते हैं कि सोने से पहले शवासन योग निद्रा का पालन आप लोग करेंगे, इसको साध लेंगे बाखूबी। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट आप शुरुआत करके 15 से 20 दिनों में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, आपको आभास होने लगेगा, प्राण शक्ति का जागरण होने लगेगा शरीर के अंदर, सारे ऑर्गन्स की स्थिति आपको पता चलने लगेगी। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें, मान लीजिए तमाम योगासन बताया जाता है हम लोगों को द्वारा, तमाम सारी सुरक्षा बताई जाती है। अब एक दिन में सबके बस की बात नहीं है कि वो सुरक्षित उस सारे क्रिया को कर लेंगे। जब आप अपनी दिनचर्या में अपने आप में सुधार करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें आपको बेहतर रिजल्ट देंगी, और उसका आपको 100% संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, ये चीज़ें हमने की है, इस पे सुधार हुआ। अन्यथा ऐसे दिनचर्या खराब किए रहेंगे और सारी खान पान उल्टा सीधा करते रहेंगे, तो कितना भी कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर
हमको ठीक नहीं कर सकता। हम आपको इसका बहुत ध्यान देंगे। सिर्फ अपनी समझदारी, सुझाव, सतर्कता, ये बहुत बड़ी बात है। आप जब अपने में बदलाव करेंगे, जैसे रोज डेली हम जो अनाज का सेवन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। जब जब आपको कोई इस तरह की इंटरनल प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप अपनी दिनचर्या पे थोड़ा सुधार कर दीजिए और अपने जो खान पान का सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। आटा की रोटी खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा जौ, चना, मक्का, ये सब मिला के, रागी, बाजरा, मिक्स रोटी खाइए। अभी समय जाड़ों में तो बाजरे की रोटी और रागी की ये सब बहुत अमृत के समान है। आप लोग उसका सेवन करिए, हफ्ते में 3 दिन जरूर करिए। इससे आपका पूरे शरीर का अंदर का ऑर्गन्स जो हमारे हैं, फाइबर की कमी नहीं होगी, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, मल्टीविटामिन सारे हम लोगों को मिलेंगे। आजकल जाड़ों में सब्जियों का भी अंबार लगा है, सारी सब्जियां बहुत अच्छी, पालक, सोया, मेथी, गोभी, टमाटर, बंधा, ये सब तो रेगुलर है ही हैं। आप लोग इनका अच्छे से आराम से सेवन करिए। और जब ये सब सारी समस्याओं का जड़ हमारी दिनचर्या ही है तो आप उसको ध्यान रखिए। अपनी समझदारी, अपना सुझाव, अपनी सतर्कता, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इसी का फार्मूला पूरे जीवन भर चलता है हम लोगों के साथ, अपनी अपनी दिनचर्या का। क्योंकि उसी दिनचर्या में सारी चीजें हमारी शामिल रहती हैं। सारा वातावरण, बात व्यवहार, हमारा गांव, समाज, शहर का यूनिटी जो भी रहती है, ऑफिस का, सब कुछ उसी पे निर्भर करता है, दिनचर्या पे, अपनी सोच समझ पे, आहार विचार वाणी पे। ये चीजें आप लोगों को कभी ना भूलना चाहिए। इस पैटर्न में अगर काम करते रहेंगे तो आपको सुरक्षा भी, स्वास्थ्य सुरक्षा रहेगी, घर परिवार की सुरक्षा रहेगी, वातावरण में अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी हमेशा, किसी का कोई मनमुटाव या कोई इस तरह की कोई भावना नहीं रखेंगे कोई। तो इस तरह का ध्यान देने से आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। बाकी मार्गदर्शन हम लोगों के द्वारा दिया ही जा रहा है, सारी चीज़ों का आपको समय समय से सारी बातें बताई जा रही हैं। तो ये इसको अन्यथा न लीजिएगा, इसको गहराई से आप लोग जब पालन करेंगे, आपका शरीर है भाई, आप, खान पान आपका है, दिनचर्या आपकी है, समय आपका है, आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से करिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए अपने आप में। देखिए, जब कोई दिशा आप बदलते हैं तो दशा अपने आप बदलने लगती है। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे और सारी दिनचर्या को अच्छे से पालन करते हुए आप लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और अपनी समझदारी, सुझाव, सतर्कता ये हमेशा बनाए रखें। इससे आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। देखिए, जो मुखिया होते हैं, अगर वो कोई काम अच्छे से करते हैं तो घर के जो और सदस्य होते हैं उनका पालन करते हैं, उनको देखते हैं कि हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, चाचा हैं, भाई हैं, दादा हैं, जो भी हैं, जो वो अच्छा काम कर रहे होते हैं तो परिवार भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए वो जरूर कुछ न कुछ अंश, मतलब मान लीजिए विसंगति वाला है, लेकिन तब भी उसमें ज्यादा से ज्यादा अंश वही परिवार का रहेगा। इसीलिए खानदान और परिवार का रहन सहन, वातावरण, ये सब देखा जाता है। अभी कहीं शादी ब्याह अभी करने जाओ तो आप लोग सारी चीजें पता करते हो, खानदान कैसा है, कैसा इन लोगों का एक्टिविटी है, कैसा बात व्यवहार है समाज में, गांव में। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो उसमें क्वालिटी के क्या निकलती है, जो अच्छे लोग हैं उनकी दिनचर्या अच्छी रहेगी, काम अच्छा रहेगा, वाणी विचार अच्छा रहेगा, सारी चीजों का संतुलन अच्छा रहेगा। तो हम लोग उसी पे तो करते हैं, सारा चीजें, अच्छी चीजें ढूंढते हैं। बाजार में जाओ, अभी कोई चीज लेना है, उपयोग करना है, तो अच्छी चीजें हम लोग ढूंढते हैं। तो अच्छे अपने आप में भी अच्छा करिए, अच्छा बनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, सारी चीजें अच्छी होंगी, दिनचर्या अच्छी रहेगी। और रही बात योगा मेडिटेशन की, तो आप लोग ये सारी चीजें करते रहेंगे, जो अपने आयुर्वेद में प्राकृतिक वरदान स्वरूप जो चीजें हमको मिली हैं उनका सेवन करते रहेंगे, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप सब